कि कैन प्रोमिस के पहले और छठे अक्षर को आपस में बदल दो। शब्द में पहले अक्षर को छठे से, दूसरे अक्षर को सातवें से बदल दे और यही सीरीज आगे चलती रहे और यही क्रम आगे चलता रहे। तो आपको क्या बताना है कि पहले अक्षर को छठे से, दूसरे अक्षर को सातवें से बदल दे और यही क्रम आगे चलता रहेगा। तो आगे पूछा है कि बताइए कि दाएं से सातवां अक्षर क्या होगा। ये पूरी प्रक्रिया चलने के बाद तो दाएं से सातवां अक्षर क्या होगा। क्वेश्चन फिर से पढ़ो, क्या दे रखा है। कैन प्रोमिस एक शब्द है, इसमें क्या करेंगे, पहले अक्षर को छठे से, दूसरे अक्षर को सातवें से बदल दे और यही क्रम आगे चलता रहे। तो दाएं से सातवां अक्षर क्या होगा। क्या शब्द दे रखा है, CANPROMISE। पहले को छठे से बदलना है, 1 2 3 4 5 6। पहले को छठे से तो मतलब छठे को किससे हो गया, पहले से। दूसरे को सातवें से बदलना है, बदल दो M और AN को। उसके बाद क्या करोगे, I कर दो, N कर दो, फिर क्या करोगे, S कर दो, P कर दो और E कर दो R। क्या चेंज हो गया, पहला छठे से, दूसरा सातवें से, आगे भी यही क्रम चलता रहेगा। तो इसने क्या पूछा आपको, दाएं से सातवां अक्षर क्या होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो दाएं से सातवां आपका क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। बोलो आया समझ में। आगे देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है। आगे दे रखा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर उस अक्षर के बाएं, उस अक्षर के बाएं, उस अक्षर के बाएं और चौथा होगा, बाएं और चौथा होगा, जो आपके दाएं से आठवां है, जो आपके दाएं से आठवां है। तो क्या क्वेश्चन दे रखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर उस अक्षर के बाईं और चौथा होगा, जो आपके दाएं से आठवां है। क्या शब्द दे रखा है, आपके। बताया था आपका मतलब अंग्रेजी वर्णमाला का बायां एक ही होता है, कोई अलग नहीं है, ठीक है। तो इसने क्या बोला है, देखो कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर उस अक्षर के बाईं और चौथा होगा, जो आपके दाएं से आठवां। आपके दाएं से मतलब जो अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से आठवां वही होगा। तो देखो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z, ठीक है। आपके दाएं से आठवां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। आपका दायां कौन सा हो गया, एस हो गया, ठीक है। इसने उसके बाद क्या दे रखा है कि आपके दाएं से आठवें
के बाएं चौथा, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, घुमा फिरा के उसने एक ही चीज़ दी है कि आपके दाएं से 8वां, ठीक है भाई हमारे दाएं से 8वां, ऐसा हो गया। उस अक्षर के बाएं और चौथा होगा जो आपके दाएं से क्या है 8वां, यानी इसका चौथा बायां निकालो, 1 2 3 और 4, तो क्या आंसर आ गया इसका, ओ आ गया। क्या आ गया, ओ, सिंपल सा। या फिर आप ऐसे समझो कि दायां आ गया यहाँ पर, ठीक है 8वां, यहाँ पर क्या आ गया बायां, कौन सा, चौथा। दायां बायां कभी भी आता है तो मैंने क्या बताया, उन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 8 + 4 कितना हो गया 12, यानी यहाँ से क्या देखोगे आप 12वां देखोगे, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओ आ रहा है ना, कहाँ से शुरू किया, दाएं से। अब एक चीज़ देखना, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में फ़र्क है। क्या फ़र्क है कि मैं आपको क्वेश्चन देता तो मैंने ये बोला कि पहला अक्षर को देखा करो कि बायां है या दायां है। आप बोलोगे सर इसमें तो आपने दायां से काउंट किया है, मैंने जो क्वेश्चन में पहले दे रखा है उसी से किया है। कैसे किया कि उसने ये दे रखा है उस अक्षर के बाईं ओर, उस ये वाला अक्षर कौन सा होगा, अपने को ये वाला अक्षर पहले पता करना है। उस अक्षर का मतलब है कि जो आपके दाएं से 8वां है, यानी पहले अपने दाएं से ही शुरू किया है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 7वें, क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं मैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 7वां व 21वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, ऑप्शन लिख लो, MNJ, MNJ, K और C। तो इसने क्या दे रखा है क्वेश्चन को, फिर से देखो कि उसने दे रखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 7वां व 21वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। आपके बाएं से 7वां क्या हो गया, G7 आपको पता है, चलो लिख लेते हैं हम। ये मैं बार बार लिख रहा हूँ लेकिन आपको एग्जाम में नहीं लिखना ABCD, डायरेक्ट याद रखना है। G7 है या फिर 21वां है तो UV है या कैसे है, जो भी आपको याद रखना है। ABCDFG HIJKLMNO PQRSTUVWXYZ। अब इसने क्या दे रखा है कि आपके बाएं से कौन सा अक्षर है, आपके बाएं से 7वां अक्षर है। ठीक है, हमारे बाएं से 7वां कौन सा हो गया, G हो गया। हमारे बाएं से 7वां कौन सा हो गया, G हो गया। उसके बाद है 21वां, 21 कौन सा होगा, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 कौन सा हो गया, U हो गया। यानी खेल पूरा G और U के बीच में है, लेकिन एग्जाम में से काउंट नहीं करना, UV से याद रखना 21, 7 से याद रखना है G7 के मध्य कौन सा अक्षर होगा। कितने अक्षर है मध्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 6 को छोड़ दो और इधर 6 को छोड़ दो, मध्य कौन सा हो गया, N आ गया। यानी N आपका कहीं ऑप्शन दे रखा है तो N क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आया क्या समझ में। आगे देखो सीरीज जो मैंने आपको बताई थी, कौन सी वाली, रिपीटेड सीरीज, AB डैश डैश BAA BAA डैश डैश AB और डैश। कैसे करोगे, क्या तरीका बताया था, याद होगा आपको। मैंने बताया था कि जो ज़्यादा वाला अक्षर होगे वो देखोगे आप। ज़्यादा कौन से है सर, 3 है ज़्यादा, तो चलो 3 वाला देख लो। BAA आपको क्या दे रखा है, BAA, यानी कहीं भी आपको B के बाद A और A आना चाहिए। ठीक है, बोलोगे सर ठीक है यहाँ B है तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, A कर सकते हैं।
यहाँ बी है तो यहाँ क्या कर सकते हैं, ए कर सकते हैं। बी के बाद कितने ए आना चाहिए, 2, तो ये एक 2 और कर दिया। ठीक है, क्या ए बी से पहले क्या आना चाहिए, ए, यहाँ भी ए बी है तो पहले क्या आएगा, ए, डबल ए के बाद क्या आना चाहिए, बी, तो ये लो डबल है। क्या सेम सीरीज बनी है, क्या देखो, ए बी ए, ये भी ए बी ए बी ए बी ए, यानी चारों क्या बन रहा है, सीरीज सेम बन रही है, ए बी ए और ए बी ए। ठीक है, ये रिपीटेड सीरीज होती है। एक और क्वेश्चन देखो, इसमें 2 डैश दे रखे हैं, उसके बाद दे रखे हैं बी बी एम, एक ही डैश ले लो, एक डैश दे रखा है बी बी एम, उसके बाद वापस डैश, उसके बाद दे रखा है ए एम बी, फिर वापस डैश, उसके बाद दे रखा है एम डैश ए डैश डबल बी। वापस वही चीज देखो, क्या देखोगे कि सबसे ज्यादा क्या दे रखा है आपके सीरीज, तो डैश बी बी एम दे रखा है, उसके बाद है डैश ए एम बी, उसके बाद है डैश एम डैश ए और डैश डबल बी। क्या करोगे, सबसे पहले वही चीज देखो कि ज्यादा कौन सी है सर, आप अब की बार आप क्या बोलोगे कि इस बार तो ज्यादा 2 बार आ रही है बी बी एम ए एम बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करोगे, M के बाद आपके पास क्या आना चाहिए, B आना चाहिए। आपने यहाँ B कर दिया, यहाँ B कर दिया और यहाँ B कर दिया। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब देखो B B M B, यहाँ क्या आ रहा है M B B और M B A। क्या इसके ऑप्शन जरूरी है आपके लिए? इसके ऑप्शन जरूरी है क्योंकि 2 बार आ चुके ऑप्शन से। देखो कैसे करोगे, ऑप्शन आपका पहला दे रखा है ए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है ए बी। तीसरा ऑप्शन आपको क्या दे रखा है ए बी और चौथा ऑप्शन आपको क्या दे रखा है बी। अब ज्यादा करके उस तरीके से हो जाएंगे कि भाई ज्यादा कौन सा दे रखा है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है आपके 2 बार दे दिए, क्या 3 अक्षर 2 बार दे दिए। तो अब आप क्या करोगे, आप कोई ऑप्शन उठाओगे और वो इसके अंदर रखो, देखोगे कि कोई सीरीज बन रही है क्या, सीरीज बननी चाहिए। अगर सीरीज बन रही है तो सही है, नहीं तो गलत है। पहला ऑप्शन उठाया हमने, क्या लिख दिया यहाँ पर ए, दूसरे वाले में ए, यानी सब में ए ही है। ठीक है, अब देखो ए बी एम बी क्या बन रहा है यहाँ पर ए बी एम। दूसरा बन रहा है ए एम बी, फिर आ गया ए बी। कोई सीरीज बन रही है क्या? बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। ठीक है, इसको छोड़ो। दूसरा देखो क्या है, दूसरा है ए बी ए और ए। ठीक है, अब देखो क्या इसकी कोई सीरीज बन रही है? आपने देखा क्या बन रहा है, पहले देखो टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 3 का या 5 का कुछ भी मान लो आप। ठीक है, तो आपने ये बना लिया 3 का ए बी एम ए एम बी एम ए और ए बी। अब कुछ लग रहा है कि सीरीज बन रही है कि बी ए बी, यानी आप जब ऑप्शन इसमें पुटअप करोगे तो अपने आप ऐसी सीरीज मिल जाएगी आपको जो आपको लगेगा कि क्रम वाइज है, तो वो ऑप्शन उसका सही हो जाएगा। तीसरा और देख लो क्या बन रहा है, क्या कुछ तीसरे में आपने क्या लिखा ए, फिर आपने ए किया, फिर आपने बी किया, फिर ए किया, फिर बी किया।
यानी और तो सेम ही बनेगी, लेकिन लास्ट में क्या बन जाएगी, 3 बार बी आ जाएगा, जो कि कोई सीरीज में है नहीं। इसमें भी 2 बार, इसमें भी 2 बार, 2 और 2, सीरीज क्या चल रही है 2 बार की, इसमें 3 बार आ जाएगा, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। चौथा भी पुटअप करके देखना, चौथा भी नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, बी नंबर हो गया। आगे देखो क्वेश्चन और, आगे आपको दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डैश बी डैश ए बी सी डैश एस सी, और उसके बाद दे रखा है डैश ए और डैश डी ई। क्या इसमें भी ऐसी ज़्यादा से ज़्यादा श्रृंखला 2 बार दे रखी है? आप बोलोगे नहीं सर इसमें एक ही बार दे रखी है, तो ऑप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक बार में। क्या दे रखा है, ए डैश बी डैश ए बी सी डैश एस सी डैश ए डैश डी ई। फिर भी आप ऑप्शन लिख लो एक बार। पहला ऑप्शन क्या लिख रखा है, ए सी ए डी ई। दूसरा ऑप्शन क्या है, एम बी ए बी एम बी एम। तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, एम ए बी ए एम। चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है एम ए। ठीक है, अब देखो कैसे करोगे। इस बार सबसे ज्यादा देखोगे आप, कितने अक्षर दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं, कौन से, ए बी से, और बाकी 2 दे रखे हैं। ठीक है, इससे करके देखो, ए बी सी लगातार आना चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा बन रहा है क्या? आप बोलोगे सर ए के बाद बी आना चाहिए, लेकिन मुझे कहीं भी ए के बाद बी दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर ए के बाद ए है, यहाँ पर ए के बाद सी है, तो क्या करने का अपना, वही चीज ऑप्शन पुटअप करना पड़ेगा। यहाँ की आपने ए सी ए डी और ई, कुछ बना क्या? काउंट करो, कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है। ए बी सी ए डी ए, यानी कोई भी क्रम नहीं बन रहा इसका। ठीक है, दूसरा पुटअप करके देखो। जितनी प्रैक्टिस करोगे अपने आप पुटअप करना भी आ जाएगा आपको। ठीक है, ये क्या ए सी है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको समझ में आएगा। दूसरा मैंने किया ए एम, ठीक है, उसके बाद बी, फिर आ गया बी ए बी सी, लेकिन एम एक तो इसमें आया, एक इसमें आया, बीच में कहीं नहीं आ रहा, तो ये भी सीरीज नहीं बैठ रहा। तीसरा देखो, तीसरा मैंने क्या पुट किया, एम किया, ए किया, बी किया, ए किया, एम किया। क्या कुछ बन रहा है क्या? देख लो। ठीक है, 4 की क्रम है, कोई भी क्रम वाइज करके देख लो। आपने किया ए एम बी, ए बी सी, ए बी सी, बी ए सी ए और ए एम डी ई। क्या ये कोई सीरीज बन रही है? क्या आप बोलोगे सर कुछ तो समझ में आ रहा है, लेकिन इतनी खास नहीं बन रही। चलो, सीरीज क्या बन रही है कि यहाँ पर क्या आया, बी बी सी के बाद ए के बाद डी ई, यानी कुछ मान सकते हैं कि बन रही है, लेकिन चौथा पुटअप करके और देखो, समझ में पूरा आ जाएगा क्या बनेगी या नहीं बनेगी। एम ए, यहाँ पर चौथे में क्या है, ए है, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, तो हमने क्या किया, ए एम बी, ए बी सी, ए सी ए डी ए। क्या इसका कुछ क्रम बन रहा है क्या? तो ये दोनों में जो आपको क्रम सबसे अच्छा लगे वही होगा। तो इसमें एम ओनली एक बार ही दे रखा है, जिसका कोई सीरीज का मतलब नहीं है। इसमें देखो, पहले से लास्ट से सेकंड, फर्स्ट से सेकंड क्रम बन रहा है, बी सी ए डी ई क्रम बन रहा है, ए बी के बाद ए क्रम बन रहा है। यानी इसका कौन सा ऑप्शन किया था ये अपने, सी नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और क्वेश्चन देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का है, जो मैंने श्रृंखला बताई थी। देखो, ए सी डी जी एच आई क्वेश्चन मार्क
यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। क्या सीरीज बन रही है, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यहाँ तो एक अक्षर है, ठीक है, यहाँ पर कितने हो गए, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 5 हो गए, यानी यहाँ पर कितने अक्षर आने चाहिए, 4। एक बात तो समझ में आ गई, तो 4 में क्या ये ऑप्शन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 3 ही। आगे देखो ए के बाद क्या मिस कर दिया इसने, ए के बाद इसने बी को मिस कर दिया, यानी एक को लिखा, एक को हटा दिया, उसके बाद क्या किया, सी और डी आ गया, यानी 2 को लिखा, इस बार क्या किया, डी के बाद ई और एफ को हटा दिया, 2 को हटा दिया, फिर क्या किया इसने, 3 को लिखा है, मतलब 3 को वो हटाएगा। तो देखो जी एच आई 3 कौन कौन से हो गए, जे के और एल, 3 हटा दिए, 3 लिखे जी एच आई, उसके बाद क्या गया, ए को लिखा, बी को हटा दिया, सी डी को लिखा, ई एफ को हटा दिया, जी एच आई जे के एल तीनों को हटा दिया। एल के बाद क्या आता है, एम आता है, यानी 4 को लिखेंगे एम एन ओ पी। क्या एम एन ओ पी कहीं है, यहाँ पर बिल्कुल है, तो समझ में आ गया एम एन ओ पी। क्या आगे सेम बन रही है, चेक और कर लो। पी के बाद 4 को लिखा है, तो कितने को हटाएंगे, 4 को ही, क्यू आर एस टी को हटा दिया, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई को लिख दिया, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, इसका सही हो गया। आगे वाला क्वेश्चन देखो, आगे क्या दे रखा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में अंतिम अर्धांश को वर्णों को पलट दिया जाए तो अंतिम अर्धांश में किस वर्ण की स्थिति वही रहेगी। क्या पूछा है इसने, ये पूछा है कि जैसे मैं पी क्यू आर लिखूं, कोई शब्द लिख दिया मान लो, मैंने बोला इसको आप क्या करोगे, चेंज कर दो, पलट दो, तो आपने क्या लिखा, आर क्यू पी। तो इसमें यही पूछ रहा है कि कौन सा वर्ण होगा जो उसी जगह पर रहेगा जहां वो पहले था। पहले देखो क्यू की कंडीशन क्या थी, 2 नंबर यानी बीच में, अभी भी इसकी कहां पर है, 2 नंबर यानी बीच में, तो यहां भी ऐसे ही करना है। अंतिम वर्णांश मतलब एन से कहां तक, जड़ तक लिखो, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसको क्या करोगे आप, उल्टा लिखोगे, लिख दो, यानी एन से स्टार्ट कर दो, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। कौन सा सेम जगह है, देखते ही पता चल रहा है कौन सा आया, टी, यानी इसका आंसर क्या हो गया, टी हो गया। टी ऑप्शन में है, टी बिल्कुल है। आगे देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर पी के दाएं से 5वें के बाएं से 8वां अक्षर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला लिख दी पूरी, तो पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड पूरी लिख दो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। इसने क्या बोला, पी के दाएं से 5वां, पी के दाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां कौन सा हो गया, यू हो गया। 5वें के बाएं से 8वां, इसके बाएं से 8वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, कौन सा आंसर आ गया, एम आ गया। समझ में आया। उसके बाद दे रखा है इसने, प्रोग्रेस में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके बीच में इस शब्द में उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। क्या शब्द लिख रखा है, प्रोग्रेस लिख रखा है। ओके, प्रोग्रेस को लिखो। किसको लिखना है, प्रोग्रेस को, P R O G R E S, प्रोग्रेस में क्या करोगे, सिंपल सा है, P Q R S T U V W मिलाओगे, P Q R S T U V W X नहीं है, O P Q R S, O P Q R S, यानी एक तो बन गया, कौन सा, OS बन गया। उसके बाद देखो G H I J K नहीं बन रहा, P Q R S T नहीं बन रहा, E F G नहीं बन रहा। S से देखो, S से बनेगा क्या,
एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं बनेगा, एस टी यू वी नहीं बनेगा, ई एफ जी दूसरा क्या बन गया, ई और जी। उसके अलावा देखो ई एफ जी बन गया, एच आई जे नहीं बन रहा, आर एस टी यू वी नहीं बन रहा, जी एच आई जे के नहीं बन रहा, ओ पी क्यू आर नहीं बन रहा, आर पी नहीं बन रहा। तो कितने बनेंगे टोटल? तो अपना अंग्रेजी वर्णमाला का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कल अपने एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे इसी टाइम। थैंक यू।